गुड मॉर्निंग आइडियंस, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। किसका बर्थडे भाई यार? मैंने तुम्हारा बर्थडे आज? अरे वाह बेटा, हैप्पी बर्थडे भाई। भाई आज मनेव का बर्थडे यार, पार्टी वार्टी ले ली जाए इससे। हैप्पी बर्थडे मने। आवाज नहीं आ रही यार, अनम्यूट करके बोलो। अनम्यूट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? थैंक यू सर। आवाज नहीं आ रही इधर। तुम बोल रहे हो पर इधर आवाज नहीं है। बोलना वापिस। थैंक यू सर। सर आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही यार आवाज इधर। अब करो, अनम्यूट करके बोलो देखें। बाकियों को आवाज आ रही है क्या उसकी? अच्छा, रुको मैं करवाता हूँ। सही है, माइक ऑन नहीं हो रहा। नहीं आ रहा, अलाउ कर रखा है। हेलो। अब बोलो देखें, तुम्हें अनम्यूट कर रखा है। हेलो सर। नहीं आ रही है, रुको रुको, होल्ड करो सब। रुको यार, आज नीचे एलन आके ले रहा हूँ क्लास। अब बोल के देखना भाई। हाँ बरो। मैंने बोलना। कहाँ है? स्लाइड शो आ गया होगा ना उसपे? नहीं आ रही सर। नहीं आ रहा ना उसपे। कौन सी अब बिल्डिंग बोल है? के देखो देखें। मैं आईपैड पे लूंगा। हेलो, बोलना बेटा। नहीं आ रही है सर इधर।
एक जना ही रहे कांटेक्ट में। मतलब तुम एक बार बोलो तो इधर आवाज भी चेक हो जाएगी। हेलो। हाँ अब आ रही है। क्या था? सिक्योरिटी में ठीक है अब आ रही है आवाज। बोल रहा हूँ वापिस। हाँ सर, थैंक यू। हाँ हाँ बेटा बेटा ठीक है अब आ रही है आवाज। हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू सर। तो आज 1 तारीख की बर्थडे है या शिवरात्रि की वजह से बर्थडे? नहीं सर, 1 तारीख को ही होती है। 1 तारीख को ही होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। ऑफलाइन में होते तो अभी पार्टी वार्टी ले लेते हम तो सब। यस क्यों भाई सर। बाकी बच्चों पार्टी चाहिए इससे? जी जी सर। यस सर। देखो अब सब ने ऑनलाइन कर दिया। अब सबको आवाज आ गई मेरी एक बार में। जोमेटो कर देंगे सबके सर। लिए पिज्जा ऑर्डर जोमेटो कर कर देंगे दोगे भाई सबको? मने। अच्छा चलिए बढ़िया है ये भी। हम्म हैप्पी महाशिवरात्रि भाई। पार्टी हम खुद कर लेंगे भैया। एक पार्टी किराया हम खुद कर लेंगे हैं? पेटीएम कर दे वो पार्टी खुद कर लेगा। कौन है नालायक है? शुभम। पैसे से मतलब है, पार्टी से मतलब नहीं होती। चलिए ओवन वगैरह डिस्कस करनी थी अपन को, डिफरेंशियबिलिटी की। तो मैं एक बार आईपैड पे भी चालू करता हूँ। नहीं हो रही शेयर स्क्रीन। और यार सारे ट्राई हो जाएंगे हेलन से देने में। आवाज आ रही है मेरी? एक जना रेस्पॉन्ड करे। आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? सब बराबर है क्या? यस सर, ठीक है। ठीक है चलने दें। हम्म हम्म हाँ भाई आ रही है आवाज? हेलो यस सर, आ हेलो। रही है सर। यस सर। ठीक है चलिए। ओवन क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशियबिलिटी ओवन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5,
6 6 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। x को 1/x से भी रिप्लेस करना पड़ रहा है यहाँ, y को 1/x से, क्योंकि एक्स वाई जहां आ रहे हैं साथ में एफ एक्स वाई लिखा है, तो y को 1/x से रिप्लेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 10 हो गया, 10 हो गया भाई। यस सर। 12, 10 के बाद 11, सर 11 बता दो सर। 11 में क्या रहा है, एफ एक्स बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ax into x minus 1 cot something plus px square plus 2 upon cot something plus 1 और x 0 से 1, 1 से 2 और x 1 है तो 0। If fx is differentiable for all x 0 से 2 then a square plus p square equals to, तो और n टेंड्स टू इंफिनिटी पे बात करनी है, हमें लिमिट 1 पर भी पता करनी पड़ेगी इसकी। तो 1 + 1 माइनस पे एक तो कंटिन्यूअस होना चाहिए 1 पर, और उन पर एलएसडी आरएसडी भी बराबर होनी चाहिए। तो पहले तो हम इसकी लिमिट लिख देते हैं कंटिन्यूटी के फंडे से, x टेंड्स टू 1 पे, है ना। तो 100% 1 है तो वैल्यू 0 है, ये तो हमें पता है। और जब 100% 1 नहीं है और 1 से प्लस और माइनस है, तो वैल्यू कहाँ वेरी कर रही है उस पर बात करनी पड़ेगी। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन चल रहा है, इसमें πx/4 एंगल है, तो πx/4 को 1 प्लस और 1 माइनस करेंगे तो लगभग π/4 ही रहे। पर गेम ये है कि कॉट का ग्राफ देखें अगर हम, तो कॉट का ग्राफ में डिक्रीजिंग आता है, और π/4 पर वैल्यू ये होती है 1, π/4 माइनस पर वैल्यू होती है 1 प्लस, है ना, और π/4 1 प्लस पर होती है, π/4 प्लस पर होती है 1 माइनस, 1 से नीचे क्योंकि डिक्रीजिंग। तो हम यहाँ दो बातें करते हैं। वन माइनस पे बात करें, है ना, तो x अगर 1 माइनस पे होगा तो π/4 माइनस बनेगा, और π/4 माइनस पर वैल्यू 1 प्लस आएगी। देखो ये देखते जाना, मैं लिख रहा हूं ऊपर, तो ये वैल्यू बनेगी 1 प्लस, और 1 प्लस की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा, तो ऊपर नीचे कॉट वाली टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा, इस पूरी टर्म से डिवाइड करके। क्या कह रहे हो सर, वापस बोलना। अगर मैं 1 माइनस पे जा रहा हूं, x को जब 1 माइनस रख रहा हूं, तो कॉट 1 π/4 माइनस बनेगा, और cot π/4 माइनस इज इक्वल टू 1 प्लस, एंड cot π/4 प्लस इज इक्वल टू 1 माइनस। ठीक है, और हमें पता है कि 1 प्लस की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होती है, और 1 माइनस की पावर इंफिनिटी 0 होती है, ये ध्यान रखना है। तो अगेन देखो क्या कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर x को 1 से छोटा रख रहा हूं, अगर x 1 से छोटा है, ये रहा 0 से 1, ठीक, तो अगर x 0 से 1 में है या 1 से छोटा है, तो हमारा जो एंगल है वो π/4 कौन सा वाला बनेगा, π/4 माइनस, और π/4 माइनस पर कॉट क्या वैल्यू दे रहा है, 1 प्लस दे रहा है, तो वो क्या बनेगा, इंफिनिटी बनेगा। तो ऊपर नीचे इस कॉट वाली टर्म से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे यहां से ये टर्म कट जाएगी, इसके नीचे कॉट वाली टर्म आ जाएगी, और इसके नीचे कॉट वाली टर्म आ जाएगी, जो क्या बन रही है, इंफिनिटी। तो हमारे पास ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 1 बन गया, और यहाँ बचा हुआ ax x माइनस 1 होगा, तो वो ax x माइनस 1 ये रहा। एग्री। अब यदि मैं 1 प्लस रखता हूं, दिमाग लगाते जाना, अगर मैं x को 1 प्लस रखता हूं, तो ये एंगल बनेगा π/4 प्लस, एंड cot π/4 प्लस इज 1 माइनस, तो दिस होल एक्सप्रेशन बिकम्स व्हाट, 1 माइनस, और उसकी पावर इंफिनिटी होने की वजह से ये क्या हो रहा है, तो ये खत्म, ये खत्म, तो ऊपर बच जाएगा px स्क्वायर प्लस 2, जो ये लिखा हुआ। एग्री? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, और ये तीनों पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो अब इनकी कंटिन्यूटी के लिए सब 0 के बराबर होने चाहिए, क्योंकि 1 पर वैल्यू 0 आ रही है, तो a1 यस सर। फिर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू p1 प्लस 2 और इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गया, तो p इज इक्वल टू यहां से आ गया -2।
तो एक p की वैल्यू तो आएगी एटलीस्ट। दूसरी LSD और RSD इक्वल करेंगे अपन, LSD RSD एट x इक्वल टू 1 इक्वल कर दी जाए, क्यों? क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब इसकी LSD RSD कैसे निकलेगी? डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या है? 2x माइनस a। इसका डिफरेंशिएशन क्या है? 2px प्लस 0। ठीक, इन दोनों को बराबर कर दो 1 पर, तो 2a माइनस a इज इक्वल टू 2p। तो a इज इक्वल टू 2p और p की वैल्यू कितनी है? यहाँ 2 लिखिए, -2 होगी, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -4। a -4 आ रहा होगा, ये गलत लिख रखा है, a -4 आएगा एंड p -2 आएगा। p इक्वल्स टू -2 एंड a इक्वल्स टू -4, ये आएगी वैल्यूज। ठीक है, बोलो भाई। तो उनका Yes, sir. स्क्वायर करके सम Yes, कर sir. दिया। Clear, sir. Thank. Yes, sir. 12, 13, 13 हो गया, 14, चैप्टर छोड़ना मत, ये करना है, आपने करे नहीं दिखते हैं। 13 कर लिया आप लोगों ने? Yes, yes, sir. ठीक है, 14, 15, क्लास में कराया ऐसा क्वेश्चन। ये मॉड बनता है और मॉड 0 से छोटा हो नहीं सकता, तो उसको 0 होना पड़ता है, तो कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। 16, 17, 18, 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा क्वेश्चन। अटेम्प्ट नहीं लिया अभी आप लोगों ने, एक्सरसाइज साफ दिख रहा है। लिया है सर। 19, ठीक है, इसके बाद क्या था? S1। यस सर। S1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, सर 3 में कह रहा है द फंक्शन fx इज डिफाइंड, ये करेक्शन है यहाँ पे, ये S7 लिखा है, इज डिफाइंड एज fx बराबर दिस इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, देन द रेंज ऑफ n इज। अब ये कंटिन्यूअस है, तो 0 पर ये क्या वैल्यू दे रहा है? f ऑफ 0, तो यहाँ से देख रहे हैं 0 आ रहा है, और 0 प्लस इधर से आ जाएगा f ऑफ 0 प्लस, तो बनेगा ये साइन 1/x, तो ये तो बन गया साइन इन्फिनिटी, और साथ में x की पावर n है, तो इसको 0 होने के लिए यहाँ पर ये इसको क्या होना पड़ेगा? ये है 0 प्लस की पावर n, और साइन इन्फिनिटी तो ऑसिलेट करेगा -1 से 1, तो 0 प्लस की पावर n को 0 बना दें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 0 प्लस की पावर n को 0 बना दें, तो n क्या होना चाहिए? n मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ऊपर की तरफ ही हो, n मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो ये n ग्रेटर देन 0 कंडीशन आ गई। आप समझ रहे, हमने भी करा था ऐसा क्वेश्चन, n मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अपन को f डैश प्लस करना पड़ेगा, तो साइन के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये चलेगा कितना हमारे पास में? दिस इज fh हो गया, तो दिस fh इज व्हाट? h पावर n साइन 1/h माइनस f0 इज 0 डिवाइड बाय h, ये h ऊपर जाएगा तो पावर क्या बन जाएगी? पावर हमारे पास यहाँ बन गई n-1। अब अगेन ये 0 नहीं आना चाहिए, अगर ये 0 आ गया, भाई ये तो साइन इन्फिनिटी बन रहा है जो ऑसिलेट कर रहा है -1 से, अगर ये 0 बना दिया हमने, तो फिर ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो इसे 0 नहीं होना चाहिए, तो इसे 0 नहीं होना चाहिए, तो h की पावर n-1 यहाँ से हटना चाहिए न्यूमरेटर से, तो उसे डिनोमिनेटर में आना चाहिए, तो n-1 क्या हो जाए इस जगह? n-1 भी लेस देन इक्वल टू 0, तो n इज लेस देन इक्वल टू 1, तो n कहां से कहां तक होना चाहिए? 0 से तो बड़ा और 1 से छोटा, ऐसे होगा बेटा, ठीक है। यस सर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5,
6 7 8 9 10। ठीक है, नेक्स्ट कल क्या डिस्कस करें बताओ इसमें। कल कौन सी एक्सरसाइज डिस्कस करें आप लोग, बोलो कौन सी कर लोगे। Sir, O2S2. O2S2 तो नहीं, जेई में जे एडवांस कर लो तो ठीक रहेगा फिर, या जेई मेंस और O2 ले लें। बोलो भाई बाकी लोग कहाँ हैं आज। JEE Mains and O2. ठीक है चलिए, कल के लिए जेई मेंस एंड O2 डन करो फिर। ठीक है, आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एमओडी दैट इज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए सब, और एक रेस नंबर 7 भी आपको मिल चुकी है, शायद 8 भी आ गई होगी अब तो, वो कंप्लीट करना। सर 8 नहीं आई है। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन दैट इज MOD। बेसिकली जो डिफरेंशिएशन हम बोलते हैं वो चीज यहाँ पर यूज हुई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं माइक सेट करवाता हूँ। चलिए, आ रही है आवाज मेरी। Yes, sir. आवाज आ रही है मेरी। यस सर। ठीक है, मैं हेडफोन हटाना चाह रहा हूँ। चलिए अभी आ जाएंगे वो लोग, आ रहे हैं। चलिए बिल्कुल बेसिक से चलते हैं अपन, है ना, कि एमओडी क्या है। वैसे बेसिक आप जानते होंगे, तब भी हम बात करते हुए चलते हैं। y बराबर एफ एक्स है जैसे,
ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि x में कुछ चेंज करेंगे तो y में कितना चेंज है उसका रेशियो हमें बताना है। तो जैसे x हमने मूव करा, x से डेल्टा x पर गए, y से हम y प्लस डेल्टा y पर आ जाएंगे, है ना। तो दिस y प्लस डेल्टा y क्या हो जाएगा अगर y बराबर fx है तो fx में जो x है वो x क्या बन जाएगा, x प्लस डेल्टा x बन जाएगा। ठीक, तो ये चीज आ गई यहाँ पे, है ना। और y क्या था, fx था, y क्या था, fx था, तो ये क्या बनेगा, fx प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो यहां से देखें हम तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx आ जाएगा ये इस साइड में। ठीक है, फिर हम कैसे, नहीं ये कैसे हटाना है, एक जना बोलना कोई कुछ भी, मैंने तुम बोलना कुछ, आवाज इधर आ रही है क्या। सर आ रही है। थोड़ी सी बढ़ानी है तो फुल है। मेरी रहेगी क्या, नहीं आउटपुट वाली ले लेंगे ना, ये इनपुट है, ये आउटपुट भी फुल ही है। वापस बोलना बेटा कुछ। यस सर। ठीक है, चलो चलो मौका, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है भाई, अब सिस्टम ठीक है, चलिए भाई, यहाँ दिक्कत है बोल देना, अपन चलते जाते हैं। तो डेल्टा वाई क्या बना, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अब इसके बाद अगर हम दोनों तरफ डेल्टा, इस डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स होल डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, इसी डेल्टा वाई बाय, अब ये एक चीज लिख रहा हूं मैं, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू, जो डिफरेंशिएशन हम बोलते हैं, तो उस समय चेंज इन एक्स बहुत छोटा छोटा होना चाहिए। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स पे ये यहाँ भी लिमिट लग जाएगी, दैट इज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, ये बन गया ये चीज। तो ये जो है इसको अपन क्या बोले, दैट इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, and where change is very small, where this is very small। आगे बात समझ में, डायग्रामेटिकली इस बात को समझें तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि जैसे कोई कर्व है, इसके किसी पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने बात करी इस पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट हो गया यहाँ पर a जो कि x, y, ठीक है। तो इसमें हमने चेंज करा कोई डेल्टा x का और हम पहुंच गए इस पॉइंट पे, दैट इज b, दैट इज व्हाट, x प्लस डेल्टा x पर f की वैल्यू मिल गई कितनी, x प्लस
एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है ना। ये बेसिकली एक्स कॉमा एफ एक्स हो गया था, तो बी पॉइंट पर ये आ गया। अब यहां पर ये वाली टर्म बहुत छोटी होनी चाहिए, डेल्टा एक्स छोटा होगा तो ये टर्म हमें इस तरीके से मिल जाएगी, ये टेंजेंट क्रिएट होने लगेगी यहाँ। फिर एक्स को और पास लाएंगे तो ये ऐसे बनता चला जाएगा, ऐसे बनता चला जाएगा, तो एक पल पर आकर ये पूरी इस तरीके से टेंजेंट क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। कब? जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, ये चीज ध्यान रखें। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इज बेसिकली व्हाट? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक, ये डिफरेंशिएशन है। तो हम फाइनली यहां बोलते हैं क्या? फाइंडिंग, नोट डाल लेते हैं, उसमें लिख देते हैं फाइंडिंग, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इनकी एनसीईआरटी वगैरह आप लगा लेना, सबकी जो भी चैप्टर अभी मैंने पढ़ा इनकी एनसीईआरटी लगाओ, जो बोर्ड के हिसाब से आप डन करते जाओ। अलग से कोई बोर्ड क्लासेस की किसी की कुछ भी जरूरत नहीं, जैसा पढ़ा रहा हूँ बस वही डन है। सॉल्व एग्जांपल जरूर कर लेना एनसीईआरटी के। फाइंड डेरिवेटिव यूजिंग 1 इज नोन एज फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये आएगा डेरिवेटिव बताओ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो पूरा सब्जेक्टिव में से लिख के आना, या डेल्टा मेथड, या ए बी इनिशियो, ये मैथमेटिशियन के नाम पर ए बी इनिशियो मेथड, और फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस, ठीक है। आपसे कहे कि यार ये पता करो फर्स्ट प्रिंसिपल से, डेल्टा से, ए बी इनिशियो से, या फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस से, तो ये सब काम आपको इसी तरीके से करने हैं। सर ये क्या है, कैसे है, ये समझ में नहीं आया, अभी बात करेंगे सारा। अभी एक और मतलब एग्जांपल लेंगे ना, उसके हिसाब से बिल्कुल चलना है। तो ये नोट का तो हमारे पास में ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक। नोट के सेकंड पॉइंट में हम ये कह रहे हैं इफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स देन सिंबल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, वो चीज हम समझ रहे हैं। क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के सिंबल? dy बाई डी एक्स हम बोले, या एफ डैश एक्स बोले, या y डैश बोले, या y1 बोले, या d और ये y बोले, एक ही बात है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करूं तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात देखें तो क्या होगी? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या लिख देंगे? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब इनके मीनिंग क्या होते हैं, क्या होता है, वो सब बातें आगे करेंगे। एफ डबल डे एक्स एक्स वाई डबल डैश वाई टू, या फिर डी टू वाई, ये सब टर्मिनोलॉजी यूज हो रही होगी। अब क्वेश्चन कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, उस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन बना है क्या? फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y बराबर x पावर n with respect to x by using first principle method।
या बोर्ड लेवल पर ये ध्यान देना है, और तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करें या डायरेक्ट करें, अपन को क्या है ना, तो बोर्ड के हिसाब से अपन बिल्कुल ऐसे सजा के आएंगे। y बराबर x की पावर n हो गया, जहाँ पे n बिलोंग्स टू रियल वो बोल के चल रहा है, तो ये n बिलोंग्स टू रियल हमने लिख दिया। तो ये जो मैं स्टेप लिखता जा रहा हूँ वो ध्यान देने, y प्लस डेल्टा y बिकम्स व्हाट, x प्लस डेल्टा x पावर n, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, y डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x पावर n माइनस y अपॉन डेल्टा x, and y is what, x plus delta x power n, and y is what, x power n divide by delta x, है ना, और लिमिट चल रही है डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहाँ भी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये चल ही रहा है। दोनों में से अगर हम x की पावर n कॉमन लें तो हमारे पास बचेगा कितना, 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x होल पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय डेल्टा x, ये चीज आ गई, एंड लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। ठीक, ये चीज। अब 1 प्लस समथिंग की पावर n का एक्सपेंशन बाइनोमियल में हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उसका एक्सपेंशन देखते हैं, इसको उठाते हैं उधर। ठीक है, तो x की पावर n तो बाहर चलेगा, 1 प्लस समथिंग की पावर n, 1 प्लस मसाले की पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 प्लस मसाला प्लस मसाले का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, नहीं, 1 प्लस NC0 प्लस NC1 x वाली चीज है, NC0 प्लस NC1, तो वो NC1 n होता है, n मसाला प्लस n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल मसाले का स्क्वायर प्लस एंड सोन, फिर माइनस 1 अलग से, और ये ब्रैकेट क्लोज, एंड होल डिवाइड बाय डेल्टा x, एंड लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और इस जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा x अपॉन x, यहाँ भी डेल्टा x अपॉन x एंड सो, ये 1 से 1 चल बसा, डेल्टा x नीचे है तो वो कैंसिल हो गया, फाइनली ये लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, x पावर n, पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे पावर क्या जाएगी, n ही रहने देते हैं, अभी अंदर वाली टर्म लिख देते हैं, वो बनेगा अंदर n बाय x प्लस n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, है ना, और फिर डेल्टा x एक बच जाएगा, और नीचे ये x स्क्वायर प्लस एंड सो, ये सब हो गया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ये डेल्टा x आ रहा है, तो इस वजह से ये सारी टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, तो हमारे पास ये टर्म्स बचेंगी, और इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n x की पावर n माइनस, यही हमारा फाइनल आंसर होता है। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ कौन, x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ये प्रोसेस से आपको चलना पड़ेगा। बेसिकली अपन ने क्या करा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, या dy बाई डी एक्स अपन ने ये लिखा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x, वही काम करा है यहाँ पे, ये fx के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। डाउट क्या है, अनम्यूट करके बोलिए। सर नेक्स्ट पेज दिखा दीजिए। एक नोट ये डालेंगे कि इफ y बराबर fx is a derivable function, then limit delta x tends to 0, delta x upon delta y into delta y upon delta x is equals to 1 होगा, क्योंकि ये डेल्टा y जो है वो 0 नहीं है, और ये डेल्टा x है वो भी टेंड्स टू 0 है, इट्स नॉट इक्वल टू 0, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल होके 1 आ गए, तो यहां से हम बोल सकते हैं ये पूरी टर्म तो क्या बन जाएगी, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये तो बन गई dy बाई डी एक्स,
है ना, और इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इधर वाली टर्म आएगी तो इधर वाली टर्म आके क्या बन जाएगी यहाँ, दैट इज dy बाय dx। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन dy बाय dx। ये ध्यान रखना है, ये जो भी मैंने लिखा है। क्या लिखा सर, वापस से बता दो। ये लिखा है dy बाय dx को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन dy बाय dx। एग्री, है ना। ये हो जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन सर, वाली चीज ऐसे नहीं हो पाती, same- सिंगल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्या कह रहे हो? सर ये नहीं समझा आपने, जो अभी ये नोट लिखा ये नहीं समझा। नहीं आया समझ में? नहीं सर। ये चीज ये बोली जा रही है कि अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 है तो हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इनटू डेल्टा x अपॉन डेल्टा y अगर मैं लिखता हूं, पहली बात तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होने चाहिए, तो ये दोनों 0 नहीं हो रहे, दिस आर नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो समझ आ रही है बात जो बोल रहा हूँ। टेंड्स टू 0 Yes, है sir. डेल्टा x 0 नहीं है, टेंड्स टू 0 है, तो ये कैंसिल होकर वैल्यू कितनी आ जाएगी सब, डेल्टा y से डेल्टा y, डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल होकर 1 आ गया। अब ये बच गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 अपॉन, या यूं कहूं कि इधर जाकर ये क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो जाएगा होने। बोलो, यस सर, समझ गया। है ना। वो गलत लिख दिया था कुछ, मैंने 1 अपॉन में लिख दिया था, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हो गया, और ये डेल्टा x अपॉन डेल्टा y एज इट इज इधर ले जाऊं मैं, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y एज इट इज इधर ले जाऊं, और लिमिट चलाई रखी है मैंने डेल्टा x टेंड्स टू 0, और लिमिट यहां भी चल जाएगी डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो ये तो क्या बन गया, हमें पता है डेल्टा x टेंड्स टू 0 होता है तो डेल्टा y भी टेंड्स टू 0 होता है। ये तो बन गया dy बाई dx, और ये बन गया dx अपॉन dy। मैंने dy बाई dx लिख दिया था भाई, ये बन गया dx अपॉन dy। अब क्लियर है? ये एक स्टेप में पहले वर्बल बोल रहा था, अब लिख के बता दी। यस सर। ठीक है, लिखिए यहां तक सब। है ना। अब चलिए ये और बात करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ fx by using first principle method। ठीक, जैसे कि अब हमने लिया fx बराबर sin x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से जाना है, हमें पता है डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो व्हाट f डैश x इज रिटन एज, दैट इज बेसिकली dy बाय dx जो हम कहना चाह रहे हैं, वो लिखेंगे अपन लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x। एग्री? तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या बनेगा, साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x होल डिवाइड बाय डेल्टा x, कंडीशन की लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। ठीक है, साइन c माइनस साइन d क्या होगा, 2 साइन c माइनस d बाय 2, इट बिकम्स डेल्टा x बाय 2 into cos c plus d by 2, तो it becomes x plus delta x by 2। x और x 2x होएगा, और by 2 होने से मैंने कैंसिल कर दिया हो। एंड लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0 है तो दिस बिकम्स मसाला, और नीचे ही अगर हम यहाँ पर by 2 और 2 कर दें तो दिस पिक्चर बिकम्स व्हाट, 1। बाहर 2 चल रहा है, नीचे 2 है ही सही, और cos के अंदर x प्लस 0 आ जाएगा, तो फाइनली सब कुछ कैंसिल होकर आ क्या गया, cos x। यही तो इसका डिफरेंशिएशन होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। सर डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे, बोर्ड लेवल की प्रैक्टिस कराते हुए पढ़ा रहे हैं कि आप इस तरीके से पूरे लिख कर आएंगे बोर्ड में तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ये हमने देखा है, ठीक है। जैसे कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन देखते हैं। अगर हमारे पास है fx बराबर a पावर x, ठीक है, तो बताओ क्या होगा,
तो dy by dx is equals to limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus f of x upon delta x, बार बार लिखेंगे ये सब चीजें, यही फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल है. दैट बिकम्स व्हाट, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, a की पावर x की जगह आएगा x प्लस डेल्टा x माइनस a पावर x अपॉन डेल्टा x. a पावर x कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा a पावर डेल्टा x माइनस 1 अपॉन डेल्टा x. देखिए ध्यान से. एंड लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, जैसे डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो रहा है तो दिस बिकम्स व्हाट, मसाला. और लिमिट की नॉलेज है हमारे पास, तो ये तो a की पावर x बाहर एंड दिस बिकम्स व्हाट, ln a. a की पावर मसाला माइनस 1 अपॉन मसाला इज इक्वल्स टू ln a. तो a की पावर x ln a इसका डिफरेंशिएशन हो गया. एग्री? नेक्स्ट लेते हैं जैसे कि fx बराबर cos x स्क्वायर. ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करें तो वही y डैश इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x डिवाइड बाय डेल्टा x. लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, दिस बिकम्स व्हाट, cos x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस cos x स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा x. cos c माइनस cos d लगाना पड़ेगा. लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, दिस बिकम्स माइनस 2 sin c प्लस d बाय 2. तो c प्लस d बाय 2 क्या बनेगा, थोड़ा सा टिपिकल जाएगा, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2. माइनस बाहर ले लिया मैंने, है ना. तो x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 होल डिवाइड बाय डेल्टा x. तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहाँ भी डेल्टा x आएगा. ये क्या है, ये -2 चलने देते हैं. साइन के अंदर ये क्या बन रहा है, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर सॉल्व करेंगे और डिवाइड बाय 2 है, तो इफेक्टिवली सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा. इधर से x स्क्वायर आएगा और x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है, तो इफेक्टिवली x स्क्वायर प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस x डेल्टा x. ठीक, और साइन के अंदर x स्क्वायर कैंसिल होके बचा हुआ टर्म आ जाएगा डेल्टा x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस x डेल्टा x. ठीक, डिवाइड बाय डेल्टा x. क्लियर है, ये हो गया. डेल्टा x टेंड्स टू 0 चल ही रहा है. अब डेल्टा x टेंड्स टू 0 पे मसाला कौन है वो डिपेंड करेगा. तो मेरे हिसाब से मसाला ये बन रहा है क्योंकि यहाँ पे डेल्टा x आ रहा है, तो हम इसी से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, है ना. तो डेल्टा x का स्क्वायर बाय 2 प्लस x डेल्टा x, और इसी टर्म से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो बन गया पूरा का पूरा व्हाट, 1. और मल्टीप्लाई करा दो डेल्टा x का स्क्वायर बाय 2 प्लस x डेल्टा x बचा, और -2, और बचे हुए में डेल्टा x को 0 करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 0 आएगा, और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 चली रही है. तो -2 साइन x स्क्वायर, और आगे वाला तो दोनों अगेन 0 हो रहा है. इसी मसाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये तो डेल्टा x तो 0 पे जा रहा है. नहीं सर, डिवाइड बाय या डेल्टा x भी है वो आप भूल गए. अब जब आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा x वाले तो 0 होगा और साथ में x बचे, तो आंसर क्या आने लगा, माइनस साइन x स्क्वायर और इनटू में 2x. ऐसे लिख दिया. ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, जो हम डायरेक्ट भी जानते हैं. डायरेक्ट करें तो कैसे है, d बाई डी एक्स ऑफ कौन, cos x स्क्वायर. तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन मसाला, और मसाले का डिफरेंशिएशन 2x. ये डायरेक्ट हो गया चेन रूल से. अरे बात सुन भाई, इनके आंसर पहले से ही पता है, अब एक मेथड से चलाना है तो चला लेंगे. पक्का संभाल लोगे सब लोग. समझ में आ रहा है ना, लिमिट डिफरेंशिएबिलिटी क्यों पढ़ी है इसके पहले हमने. यस सर. एक लास्ट करके दिखाओ मुझे. एफ एक्स बराबर अंडर रूट साइन एक्स.
पहले तो डायरेक्ट करते हैं इसको। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या, ये क्या बन गया, साइन एक्स की पावर हाफ हो गया, है ना। तो क्या आएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये कितना आ गया, 1/2 अंडर रूट साइन एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। ये इसका आंसर होना चाहिए। फर्स्ट प्रिंसिपल से करें तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x plus delta x minus f of x upon delta x limit delta x tends to 0. This is sin x plus delta x minus under root sin x divided by delta x. अंडर रूट माइनस देखते ही क्या करना है, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन यूज करें अगर हम, तो एक स्टेप खा के लिखूंगा। तो ऊपर तो क्या बनेगा बेटा, दिस बिकम साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे ये डेल्टा एक्स, और रैशनलाइज करा तो ऊपर तो अंडर रूट हट गए और नीचे एक वो टर्म आ जाएगी इसके अंडर रूट वाली, दैट इज साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर साइन सी माइनस साइन डी लगेगा, दैट इज 2 साइन c minus d by 2 becomes delta x by 2 and cos x plus delta x by 2 अभी करा ही था, डिवाइड बाय डेल्टा x बाय 2 और बाय 2 और कर दिया, और ये एज इट इज चलेगा। ठीक, तो ये वाली टर्म तो क्या बन जाएगी, यहाँ पे 1 बन जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और cos के अंदर x हो जाएगा, और ये 1 अपॉन में अंडर रूट में साइन x होगा प्लस अंडर रूट में साइन x होगा। तो क्या आने लगा, ये 1/2 अंडर रूट साइन x इंटू कॉस एक्स, यही ऊपर करा था हमने। करिए जल्दी से, करिए, आप सॉल्व करो जल्दी से, एक मिनट। लिखो बेटा, लिखो एक बार, ये एक दो आपको, करो ये वाला सॉल्व। एफ एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स, इनवर्स का है, करो जल्दी से सब।
हाँ भाई, हुआ क्या? इसमें इन कंडीशंस का पूरा ध्यान रखना ही है। स्टैंडर्ड mod x greater than equals to 1, that is what x belongs to माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी इनका डोमेन हो गया। और जो sec इनवर्स x है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर लेता है? 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई। ये इनकी रेंज वगैरह हो जाती है ना। हमें तो डिफरेंशिएशन की बात करनी है, तो डिफरेंशिएशन पे अगर अपन चले तो y डैश या f डैश बराबर क्या बनेगा? वही लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डायरेक्ट लिखते हैं sec इनवर्स x प्लस डेल्टा x माइनस sec इनवर्स। और सर ये तो इनवर्स में लग जाएगा, sec इनवर्स माइनस sec इनवर्स आएगा, उसका फॉर्मूला तो हमें आता ही नहीं, तो कैसे करेंगे सर? फैल जाएगा, लिखने के बाद दुख पता लगेगा। तो हमने लिया है लेट y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स x, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट? sec y। ठीक है, वो जो नोट लिखवाया था ना मैंने, dy बाई dx 1/dx अपॉन dy लिख सकते हैं, वो यहाँ यूज आएगा। तो x इज इक्वल्स टू sec y हो गया यहाँ पे, है ना। अब आप प्रोसीड करो x इक्वल्स टू sec y की कंडीशन से। ठीक है, तो x बराबर sec y हो गया। अब देखो इसको उल्टा तरीके से चलेगा ये, है ना। तो यहाँ डेल्टा x, अब हम क्या लिखेंगे? जिस प्रकार डेल्टा y लिखते थे, अगर हम इसमें x में डेल्टा x जोड़े तो इस sec में y में डेल्टा y जुड़ेगा, तो डेल्टा x बराबर क्या बनेगा? ये sec y प्लस डेल्टा y माइनस x। और x कौन है? x कौन है? sec y है, ये फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है ना। दोनों sec को कन्वर्ट करें, अपन लिखें 1/cos में, जो जो आता है ना वैसा वैसा करते चले जाए, -1/cos y। एलसीएम लें तो क्या बनेगा? ये cos y प्लस डेल्टा y इंटू cos y, है ना, ये बना। यह आ जाएगा cos y माइनस cos y प्लस डेल्टा y, और ये सब डेल्टा x चल ही रहा है। अब डेल्टा x है तो डेल्टा x को किसकी जरूरत पड़ेगी? डेल्टा y की, तो डेल्टा y से डिवाइड करना पड़ेगा अपन को, तो हमने डेल्टा y से डिवाइड कर दिया है। ऊपर cos c माइनस cos d बन रहा है, तो दिस बिकम्स व्हाट? -2 sin c प्लस d/2 y प्लस डेल्टा y/2 इंटू साइन c माइनस d/2, तो माइनस डेल्टा y/2 होल डिवाइड बाय cos में चीज है ही सही, तो दैट इज cos y प्लस डेल्टा y, है ना। तो एक काम करते हैं, cos से cos भी लिख रहा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो ये 2 यहाँ रहेगा, और ये क्या बन जाएगा? 2 cos a cos b क्या बनेगा? 2 cos a cos b। पर इसका कोई फायदा नजर हमें आ नहीं रहा इसे cos a cos b में भी कन्वर्ट करने का। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं तो नीचे फैल जाएगा। तो ये अंडू करते हैं, ये अंडू करते हैं, और यहाँ चलने देते हैं, और जो हमने लिखा है उतना ही रहने देते हैं। व्हाट? cos y प्लस डेल्टा y इंटू cos y। ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या हरकत करी जाए? रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ऊपर तो क्या आएगा? cos y प्लस डेल्टा y, और एक डेल्टा y चल ही रहा है, होल डिवाइड बाय -2 साइन y प्लस डेल्टा y/2, फिर गड़बड़ लिख दिया ये, एंड साइन डेल्टा y/2, और इसका माइनस भी बाहर आके इसे प्लस बना देगा, एंड दिस बिकम्स डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हमने जब इधर डेल्टा x वगैरह लिखा था, तो ये डेल्टा x टेंड, अब दोनों तरफ लिमिट अगर हम लगाएं तो अब क्या बनेगी यहाँ पे? dy/dx इज इक्वल टू व्हाट? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, साथ में डेल्टा y टेंड्स टू भी 0 होता है,
तो ये तो cos y, ये भी बनेगा cos y, ये 2, ये बनेगा sin y, और ये बन जाएगा यहाँ sin मसाला, है ना। तो हम इस sin डेल्टा y अपॉन 2 को डेल्टा y अपॉन 2 से लेन देन कर देते हैं, है ना। देखो आप, ये मसाला था तो मसाले का लेन देन कर दिया, तो दिस बिकम्स व्हाट 1। तो फाइनल एक्सप्रेशन बिकम्स व्हाट, cos स्क्वायर y डिवाइड बाय 2 से ये 2 कटेगा, और एक डेल्टा y चल रहा था यार, ये भूल गया पर, तो ये डेल्टा y से डेल्टा y भी कटेगा, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर y अपॉन साइन y। cos अपॉन साइन इज व्हाट, cos अपॉन साइन इज व्हाट, cot y, एंड एक cos y हमारे पास चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया, पर cot cos में भी कन्वर्ट ना करके हम ऐसे ही रोकते हैं। ये हमें जो मिला है वो क्या मिला है, dy बाई dx मिला है, पर हमें x की फॉर्मेट में लाना है, एंड x बराबर sec y है, ठीक है। x बराबर sec y है, तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन sec स्क्वायर y इंटू साइन y। और साइन को कैसे लिख सकते हैं अपन, दिस इज sec स्क्वायर y, साइन को लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर y। इसका अलग से पोस्टमार्टम बता देता हूँ मैं आपको, रुको भी फैल जाओगे नहीं तो। ये dy बाई dx ये बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। नाउ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर y इज इक्वल्स टू mod sin y इज इक्वल्स टू sin y, सिंस y बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 यूनियन पाई बाय 2 से पाई, इस वजह से, है ना। तो sin y को ये लिख दिया, एंड देयरफॉर sin y इज रिटन एज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर y, that is under root of 1 minus 1 upon x square, that is under root of x square minus 1 upon x square, that is x square minus 1 upon x का mod, ठीक है। तो therefore dy by dx becomes what, 1 upon sec square y sin y है, that is 1 upon x square mod x और अंडर रूट में x square minus 1, ठीक है। गड़बड़ कर दी होगा, साइन y तो डिनोमिनेटर में आएगा ना, 1 upon sec square y, that is x square and sin y. Sin y is under root of x square minus 1 और into mod x, ठीक है। तो mod x और x square फाइनली सब कैंसिल हो गया, आएगा 1 upon mod x under root of x square minus, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। लिखिए, ये टिपिकल वाला है, मतलब इसका बोर्ड में आता है। ठीक है भाई, बोलो। यस सर। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेरिवेशंस लिख लेते हैं अपन कुछ। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, ये एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स, ठीक है। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव क्या है, जैसे कि हमने फर्स्ट लिया x की पावर n, सेकंड e की पावर x, थर्ड ln x, फोर्थ log x बेस a, फिफ्थ a की पावर x, सिक्स्थ sin x cos x,
8th 10x 9th cosec x 10th sec x 11th cot x। x की पावर n का क्या होगा? n x की पावर n माइनस 1 e की पावर x का e की पावर x ln x का 1/x। इसको बेस चेंज करेंगे तो ये आएगा, ऊपर तो ln x बनाएंगे तो वो तो 1/x और नीचे बनेगा ln a, है ना। तो 1/x ln a आ गया, 1/x ln a। और कंडीशन क्या है इन सब की? a पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल्स टू 1 और ये x भी पॉजिटिव। ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। a की पावर x का हमने करा था, a की पावर x ln a, sin x का cos x, cos का आएगा आप करेंगे जब माइनस sin x, 10x का sec स्क्वायर x, cosec x का बनेगा माइनस cosec x cot x, sec x का sec x 10x, ठीक है, और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। ये लिखा हमने, है ना। अब आप ये देखो कि किनके आगे माइनस आ रहा है? साइन का कोसेक, कॉस का माइनस, सी से स्टार्ट हो रहा है, कोसेक में माइनस आएगा, कोट में माइनस आएगा, देखो आप, ठीक है ना। तो सी से स्टार्ट हो रहे हैं वो माइनस दे रहे हैं। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इनका ध्यान रखना। इसी तरीके से इनके हम इनवर्स भी ले सकते हैं। कितने ले लिए? ये 11 हो गए। जैसे कि यहाँ स्टार्ट करें हम 12 नंबर, 13, 14, 15, यहाँ हम ले रहे हैं, हमारे पास है अब जैसे साइन इनवर्स एक्स, ठीक, साइन इनवर्स एक्स के बाद कॉस इनवर्स एक्स, फिर टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स के बाद हम सारे ले लेते हैं, फिर आएगा कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, ठीक, ये चल रहा है। और एक कांस्टेंट फंक्शन अगर कोई ले ले तो उसका डिफरेंशिएशन तो हम जानते हैं कितना आता है, 0। यही डिफरेंशिएशन सब लिखते हैं, वही ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अपन क्या बोलेंगे? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, विद दिस कंडीशन कि दिस एक्स बिलोंग्स फ्रॉम वेयर टू वेयर, -1 to 1। कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा? सिर्फ माइनस का फर्क आएगा, दैट इज -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन दिस एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, डोमेन का ध्यान रखना है। tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर दिस x बिलोंग्स टू रियल। cosec इनवर्स x का होगा -1/mod x √x स्क्वायर -1, दिस कंडीशन की mod x ग्रेटर देन इक्वल टू हटा दें ग्रेटर देन 0। सेक इनवर्स का हमने करा है 1/mod x √x स्क्वायर -1, है ना। और विद दिस कंडीशन mod x मस्ट बी ग्रेटर देन 1। यहाँ हम लाइन सब पे खींच देते हैं चाहे तो। एंड कॉट इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड कांस्टेंट का 0। ध्यान रखिएगा, अगेन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कॉस है तो माइनस, कॉस है तो सी है तो माइनस, और सी है तो माइनस। ये देखो आप, सी से स्टार्ट हो रहे थे, इनवर्स में भी माइनस आ रहा है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में प्लस माइनस का फर्क, टेन और इसमें भी ये थोड़ा सा यहाँ लिंक होना चाहिए था अपना, टेन और कॉट में भी प्लस माइनस का फर्क है, और सेक और कोसेक का भी प्लस माइनस का फर्क है। माइनस किस में लगेगा? सी से स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें माइनस लगेगा, ठीक है। कई जगह क्वेश्चन में log x दे रखा हो तो वो ln x ही लेके रखना है। log x दिया हो तो हम क्या लेंगे?
ln x। वैसे तो बोलते हैं क्या कि कुछ बेस नहीं है तो 10 मानते हैं, पर अपने शीट वगैरह में log x दिया है सिंपली, तो वो ln x को मानते हुए चलिए। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बात करते हैं। लिखिए इफ y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू sin x, then find f dash pi by 3. Also find equation of tangent and normal drawn to y बराबर fx at x equals to pi by 3। है ना, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन पर आ गया, अपन ये ध्यान रखना है। तो dy by dx क्या होगा, y बराबर तो अपने पास में sin x है, dy by dx कितना हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन f dash x that is equals to cos x। हमें चाहिए f dash pi by 3, तो अब pi by 3 रखेंगे अपन, तो cos pi by 3 मतलब cos 60 and cos 60 मतलब हाफ, तो ये वैल्यू हाफ हो गई। तो therefore this is dy by dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो वो कितना आ गया, हाफ। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया, लास्ट ईयर 11 पढ़ी अपन ने, तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/m, दैट इज माइनस हाफ m ऑफ टेंजेंट और m ऑफ नॉर्मल का स्लोप कितना होता है, -1। उस कॉन्सेप्ट से ही हो गया। देयरफॉर अगर अब हम बात करें कोई पॉइंट P जिस पर हमें बात करनी है x इक्वल्स टू पाई बाय 3 पर, f पाई बाय 3 कितना हो रहा है, दैट इज sin पाई बाय 3 and sin 60 is √3/2। therefore point is क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 √3/2। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या बनेगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। एग्री, तो y माइनस y1 दैट इज √3/2, स्लोप इज हाफ एंड x माइनस पाई बाय 3। ये एक आंसर हो गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें तो क्या होगा, सेम प्रोसेस चलेगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, अब स्लोप किसका आ जाएगा, नॉर्मल का, और x माइनस x1, तो क्या होगा y माइनस √3/2 इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ x माइनस x1, और x1 इज हाउ मच, पाई बाय 3। तो नेक्स्ट चैप्टर है टेंजेंट नॉर्मल, उसका बहुत मेन इक्वेशन टेंजेंट की और नॉर्मल की पता करने का जो प्रोसेस रहेगा वो यही वाला चलेगा जो अभी मैंने लिखा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड dy by dx। फर्स्ट इज y बराबर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, बताइए इसका डिफरेंशिएशन। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या आएगा डिफरेंशिएशन, सर 0। 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सर ये तो y बराबर पाई बाय 2 लिखा है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। सर ये पाई बाय 2 क्यों लिखा है, या थोड़ा सा ITS में जिंदा रहो, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। ठीक है, सेकेंड है y बराबर cos पावर 4 x बाय 2 माइनस साइन पावर 4 x बाय 2। cos पावर 4 माइनस साइन पावर 4 को क्या लिखने का है, this becomes cos square theta minus sin square theta into cos square theta plus sin square theta। cos square theta minus sin square theta is cos 2 theta and cos square plus sin square is 1। तो y बराबर cos 2 theta है, तो dy by dx क्या हो जाएगा इसका, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2 theta, ठीक, माइनस sin 2 theta
तो पहले तो इसको बनाते हैं, क्या बनाएगा, cos of twice of x by 2 that is equals to what, cos x, ठीक है, पहले वो थीटा में था, अब सही रहेगा, y बराबर cos x आ गया, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, y बराबर sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, करें 1 प्लस cos 2x को क्या लिख देंगे अपन, ये हुआ 2 sin x cos x एंड 1 प्लस cos 2x इज 2 cos स्क्वायर x, सॉल्व करने पर ये बना हमारे पास में कितना बनेगा, cos कैंसिल होकर 10 बनेगा ये, तो फाइनली 10x बनेगा। अब देखो 2 से 2 गया, एक cos से एक cos जाके sin अपॉन cos इज 10, तो dy by dx इज 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ये हो गया, ठीक है। फोर्थ इज y बराबर tan of tan इनवर्स x, तो tan of tan इनवर्स x तो हमेशा क्या होगा, y बराबर x ही होगा, तो y डैश बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। ये पता करो, देखें ये तो नहीं, ठीक है, ये हो गया ना, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स की तरफ चलते हैं। स्टैंडर्ड रूल्स क्या लेने हैं, जैसे कि सम एंड डिफरेंस रूल, क्या कि y बराबर हमारे पास है fx प्लस gx प्लस hx हो, तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा, f डैश x g डैश x h डैश x, चाहे बीच में प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। सेकंड में कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कोई फर्क इसमें पड़ेगा क्या, कांस्टेंट मल्टीप्लाई से कुछ भी नहीं पड़ेगा, y बराबर k एफ एक्स से, जहां पे k इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है, तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा, k अपनी जगह रहेगा और f डैश x आ जाएगा। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट रूल की बात करें, पढ़ा हुआ है भाई पहले अपने, पर नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर तरीके से, y बराबर एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स अगर हम देख रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, जी एक्स एज इट इज प्लस एफ एक्स एज इट इज जी डैश एक्स हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, ये है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट रूल हो गया। इसका प्रूफ बता देते हैं, प्रूफ यूं चलेगा कि y बराबर एफ एक्स डेल्टा एफ एक्स जी एक्स है, तो y प्लस डेल्टा y में ये क्या जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x वाला जो लिखते हैं हम, तो वो क्या बनने लगेगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, साथ में जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस y इज दैट इज एफ एक्स जी एक्स एंड होल डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, एंड लिमिट क्या लगा दें, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, this becomes dy by dx is equals to something and that something is what, इस पर ध्यान दें, ये जो हमने लिखा है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वगैरह वगैरह, तो ये 0 by 0 फॉर्मेट बन रहा है,
अब 0/0 फॉर्मेट है तो एल ऑर्बिटल लगा लें। एल ऑर्बिटल में प्रोडक्ट रूल की जरूरत पड़ती है भैया, प्रोडक्ट रूल तो हमें आता ही नहीं, हम तो उसका डेरिवेशन कर रहे हैं। तो इसका डेरिवेशन कैसे संभलेगा उस पर बात करी जाए, है ना। तो इसमें कुछ टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट मैं कर रहा हूँ, तो वो देखिएगा क्या है। ये लिमिट x डेल्टा x टेंड्स टू 0 तो है ही सही। हमारे पास है x प्लस डेल्टा x, जी x प्लस डेल्टा x, इसमें ऐड करा मैंने कैसे, fx और जी x प्लस डेल्टा x को, ठीक है। तो ये ऐड करा तो इसी को ही क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो यही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपन। तो ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, माइनस fx जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो गया भाई। और आगे चल रहा है माइनस का fx जी एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो यही ऐड करा हमने और इसी को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये है बात ध्यान देने की। अब कॉमन कैसे क्या लेना है, तो आप देखिए ये चीज कॉमन आ रही है, ये कॉमन आ रही है, और यह fx और fx कॉमन आएंगे, ठीक है। तो जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमन लूं मैं, तो जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमन लेने पे नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं मैं, जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स जब कॉमन लूंगा तो जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमन लेने पे देखो क्या आएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो क्या देखो इसमें कॉमन ऐसा लें कि बीच में माइनस है, तो हम कॉमन लेते हैं जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स और जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये कॉमन लेता हूं। तो ये बनेगा यहाँ पे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब बची हुई टर्मिनोलॉजी में क्या कॉमन आ रहा है, एफ एक्स, तो एफ एक्स कॉमन लेने पर ये बचेगा एफ एक्स इंटू, ये बचेगा जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है। एंड होल डिवाइड बाय किससे हो रहा है, डेल्टा एक्स से, ये डेल्टा एक्स से, और पूरे पे लिमिट जा रही है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो ये हमारे पास तो आया जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, है ना। ये डायरेक्ट ही लिख दें अब तो, ये क्या बनेगा, जी एक्स बनेगा। आगे वाली टर्म क्या बन रही है, एफ डैश एक्स प्लस ये एफ एक्स है ही, और आगे वाली टर्म क्या बन रही है, जी डैश एक्स। तो ये प्रूव हो गया भैया प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप मेरे से क्वेश्चन करोगे सर आपको कैसे पता लगा क्या कॉमन है, नहीं लग पाता है भैया, पहले से सेट है इसलिए थोड़ा सा क्लिक भी करिए, नहीं तो दिक्कत आती है ना। ये चीज बनी है जी डैश एफ डैश और ये बनी है जी डैश, ठीक है। तो यहाँ रोकते हैं गाड़ी आज और फिर आगे की क्लासेस में करेंगे, ठीक है। आप शीट कंप्लीट करो, इसमें होमवर्क कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, और डिस्कशन कल के लिए क्या है, O2 और जेई मेंस, है ना। पहले जेई मेंस करेंगे फिर O2 डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। गुड नाइट, थैंक यू। ओके, बाय सर। बाय बेटा। बाय सर।